हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है आखिरकार। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर 3 में हाइमेटेनिक्स आखिरकार क्या होता है। तो बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं हाइमेटेनिक्स आखिरकार क्या होता है। चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हाइमेटेनिक्स आखिरकार होता क्या है। बात करें बच्चों इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं हाइमेटेनिक्स। बात करें हाइमेटेनिक्स की, हाइमेटेनिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड बाय सप्लाइंग एसेंशियल एलिमेंट्स मेनली आयरन। तो बच्चों बात करें हाइमेटेनिक्स, वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को सप्लाई करके। फॉर एग्जांपल आयरन, जो मेनली एक ऐसा सब्सटेंस है आयरन जो कि हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ा देता है हमारे खून के अंदर। बात करें बच्चों हेमेटेनिक्स, वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मुख्य रूप से आयरन यानी कि लोहा। तो बच्चों ये लोहा नहीं होता जो देखते हैं रियल में, एलिमेंट के रूप में होता है, एक तरीके से मौजूद होता है हमारे शरीर में प्रदान करके। यानी कि मुख्य रूप से जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसकी इंक्रीमेंट से हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ती है। यानी कि हमारे अगर खून के अंदर आयरन की लेवल बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन की लेवल इंक्रीज होगी। बात करें हाइमेटेनिक्स को तोड़ के बात करें, इसका मतलब क्या होता है। हाइमा का मतलब वो तो हो गया ब्लड यानी कि खून, और टोनिक का मतलब हो गया इंक्रीज होना यानी कि ब्लड इंक्रीज होना। एक तरीके से कहे तो बात करें हाइमेटोनिक का मतलब ये होता है बच्चों। हाइमेटेनिक्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे सब्सटेंस है जो कि हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइमेटेनिक्स। आगे बात करते हैं बच्चों व्हाई आयरन इज इम्पोर्टेंट। बात करें कि आयरन हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी बात करें। आयरन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, आयरन एसेंशियल कंपोनेंट है किनका, हीमोग्लोबिन का, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम्स। तो बच्चों आयरन इनकी पूर्ति करता है एक तरीके से हमारे शरीर में इन सारी चीजों की। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में। वही बात करें मायोग्लोबिन क्या करता है, मसल ऑक्सीजन स्टोरेज की तरह से रूप से काम करता है। यानी कि मसल्स के अंदर एक तरीके से ऑक्सीजन का जो स्टोरेज का काम होता है वो होता है मायोग्लोबिन का। आगे बात करें बच्चों साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे डिटेल में बात करने वाले इन सारी चीजों के बारे में। और एंजाइम्स में भी काम आता है आयरन, जो कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि आयरन हमारे शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लगभग हमारे शरीर की कई चीजों का रिएक्शन या कई चीजों के हिस्से लेता है, कई चीजों को कंप्लीट कराने में जो हिस्सेदारी निभाता है वो हमारा होता है आयरन। आयरन कम, ऑक्सीजन कम, वीकनेस और एनीमिया हो सकती है। आई होप बच्चों जैसे अगर आपके शरीर में आयरन की कमी होगी ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम होगा आयरन की कमी होने से, तो फिर हमारी वीकनेस बढ़ेगी हमारे शरीर में, वो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया एक डिजीज का नाम है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम कि हाइमेटेनिक्स डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। बात करें कि आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी से हो क्या सकता है या किन चीजों का ये निर्माण करती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो रही तो हम किन चीजों से ग्रसित हो सकते हैं, या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हो सकती है, या कौन सी मुसीबत है, या कौन सी डिफिशियंसी से होने वाली चीजें हैं जो हमारे शरीर में हो सकती है। उनमें पहले आती है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो बच्चों एनीमिया क्या होती है, एनीमिया वो डिजीज होती है जिसके अंदर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाती है, उससे हमारे शरीर में वीकनेस आती है, थकान होती है और चक्कर वगैरह आना संभावित है। बात करें इसको याद करने का तरीका बच्चों, हाइपो, हाइपो का मतलब हो गया कि कलर कम, माइक्रो हो गया साइज छोटा, यानी कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया को याद करने का डिटेल में कि ये क्या चीज है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। हाइपो का मतलब हो गया यहाँ पे कलर कम, ऑब्वियसली हाइपो का मतलब हो गया कलर कम, माइक्रो का मतलब हो गया साइज छोटा। इसमें क्या होता है कि बच्चों आरबीसी जो सेल्स होती है उनके साइज छोटे हो जाते हैं और उनका कलर चेंज हो जाता है। साइटिक का मतलब हो गया आरबीसी, यानी कि कलर कम हो गया और साइज छोटा हो गया आरबीसी का।
आयरन डिफिशियंसी पेल एंड स्मॉल आरबीसीज। ऑब्वियसली बच्चों आप समझ गए होंगे कि आयरन की डिफिशियंसी से स्मॉल आरबीसीज हो सकती है और उनका कलर एक तरीके से चेंज हो सकता है आरबीसी का। आगे बात करें बच्चों, अब हमारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ाने के लिए जो हाइमेटेनिक्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आता है हमारा फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4.7H2O। बात करें बच्चों इसकी आइडेंटिटी की, ये ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइमेटेनिक। तो बच्चों सबसे पुराना और सबसे चीपेस्ट मेथड है यानी कि सबसे चीपेस्ट हाइमेटेनिक है जो कि यूज किया जाता है हीमोग्लोबिन की लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो बच्चों कौन सी फॉर्म में यूज किया जाता है? यूज किया जाता है फेरस फॉर्म में यानी कि Fe2+, क्योंकि ये हमारे ब्लड में इजीली एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से इसको यूज किया जाता है। इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है ऑब्वियसली, इस वजह से हमारे हम इसको यूज करते हैं। और इसकी जो फेरिक फॉर्म होती है यानी कि Fe3+ को हम इस वजह से यूज नहीं करते क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता जितना इसका होता है। बात करें बच्चों फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस यानी कि हमें ये किन-किन फॉर्म में देखने को मिलता है उनके बारे में बात करते हैं हम। ये देखने को मिलता है बच्चों हमारे को टैबलेट्स की 20 mg टैबलेट की फॉर्म में मिलेगा, कैप्सूल की फॉर्म में मिलेगा एंड सिरप्स की फॉर्म में मिलेगा और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मिलेगा। छोटे बच्चों के लिए बच्चों ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मिलता है ये। एंड एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स बच्चों वो टैबलेट्स होती है जिनके टैबलेट्स के अंदर बच्चों ये हमारी बॉडी के अंदर धीरे-धीरे ड्रग को रिलीज करती है। उन टैबलेट्स को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि हम फेरस सल्फेट की प्रिपरेशंस के बारे में, कि मार्केट में कौन सी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है और किन-किन कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होता है और उसी के साथ-साथ हम जानते हैं कि कौन सी ब्रांड्स में ये प्रेजेंट होता है। पहली बात करें फेरोसोलेट में, दूसरी डीऑक्सी सिरप। तो बच्चों डीऑक्सो रेंज सिरप क्या होती है? डीऑक्सो रेंज सिरप वो सिरप होती है बच्चों जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्बिनेशन में बच्चों कौन से प्रेजेंट होते हैं? फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 ये तीनों प्रेजेंट होते हैं बच्चों इस डेक्सोरेंज सिरप के अंदर। तो बच्चों ये तीनों प्रेजेंट क्यों होते हैं यानी कि कॉम्बिनेशन क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि बच्चों ये तीनों मिलके अच्छे से मैच्योरिटी करते हैं आयरन की, यानी कि आयरन को एक इफेक्टिव फॉर्म में बनाते हैं और ये तीनों ही एक तरीके से हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड की फॉर्मेशन में काम आते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और अगली है हमारी ओरोफर सिरप। तो बच्चों इन इन फॉर्म्स में ये हमारा फेरस सल्फेट मार्केट के अंदर प्रेजेंट होता है और इन इन कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होता है। आगे बात करते हैं हम स्टोरेज कंडीशंस क्या होती है इनके लिए। पहली आती है बच्चों एयर टाइट कंटेनर्स। ये तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए आता है, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन के लिए आता है कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखें ताकि मॉइस्चराइजर ना हो या फिर ऑक्सीडाइजेशन ना हो सके। बात करें प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट यानी कि डायरेक्ट लाइट से भी बचाओ, डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाओ और मॉइस्चर से भी बचाओ। क्यों बचाओ बच्चों? क्योंकि हमारा फेरस फेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यानी कि Fe2+ ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ के अंदर। तो बच्चों Fe3+ हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा इफेक्टिव और एब्जॉर्बेंट नहीं रहता इन कंपैरिजन टू फेरस यानी कि Fe2+ के। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हम इसको एयरटाइट कंटेनर में क्यों रखते हैं फेरस सल्फेट को? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके, इसलिए हम इसको एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं या सनलाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं। आगे बात करें बच्चों यूजेस की। पहला यूज आता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो बच्चों आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए सबसे पहला ड्रग है जो कि यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है ये। दूसरा ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि चीप एंड इफेक्टिव। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा सस्ता और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ड्रग भी माना जाता है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। और बात करें प्रेगनेंसी आयरन फोलिक एसिड थेरेपी। और बच्चों जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन फोलिक एसिड की थेरेपी दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि एनीमिया का खतरा ना हो यानी कि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी ना हो, हेमोग्लोबिन लेवल डाउन ना आ जाए, इस वजह से उनको आयरन और फोलिक एसिड की थेरेपी दी जाती है। बात करें बच्चों कटारिया फार्मेसी लाइन की, बहुत ही शानदार लाइन जिससे आपको कंप्लीट फेरस सल्फेट समझ में आ जाएगा। फेरस सल्फेट सबसे सस्ता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन गैस्ट्रिक इरिटेशन भी ज्यादा करता है। तो बच्चों बात करें कि फेरस सल्फेट हमारा सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है, लेकिन ये गैस इरिटेशन कर सकता है, गैस्ट्रिक बना सकता है, यानी गैस बना सकता है आपके शरीर में। इससे आपको इरिटेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बच्चों ये काफी आसान है और काफी चीप है, ये जो हमारा है फेरस सल्फेट। और इसको बारे में लिखना भी बहुत आसान है। अगर आप एग्जाम में आपके पास बताए तो फेरस सल्फेट सबसे पहला ड्रग माना जाता है जो कि एनीमिया में यूज होता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए यूज होता है।
डायरेक्ट बोल देना आप तो कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो लिख सकते हो आप। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारी वीडियो में फेरस फ्यूमेरेट की, जो जिसको हम नोट करते हैं C4H2Fe O4। तो बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बात करें बच्चों इसकी, फेरस फ्यूमेरेट क्या है? फेरस फ्यूमेरेट दूसरा ऐसा ड्रग है जो अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है फेरस सल्फेट के, यानी कि एनीमिया को ट्रीट करने की जैसी, यानी कि एनीमिया को ट्रीट करने के लिए ही मान लो आप तो इसको यूज किया जाता है लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन। तो बच्चों फेरस फ्यूमेरेट का कब यूज किया जाता है? मान लीजिए किसी पेशेंट के इरिटेशन हो रही है, मान लीजिए किसी पेशेंट को सूट नहीं कर रहा जो हमारा फेरस सल्फेट है, तो उसको ये एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि यानी कि फेरस फ्यूमेरेट एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर उसे उससे इरिटेशन हो सकती है तो इससे हो सकता है कि उसे इरिटेशन ना हो, इसलिए डॉक्टर चेंज कर देते हैं दवा और ये फेरस फ्यूमेरेट दे देते हैं, यानी कि इससे थोड़ी सी इरिटेशन कम होती है। अगर सुटेबल नहीं होती फेरस सल्फेट तो फेरस फ्यूमेरेट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मतलब किस किन-किन फॉर्म में हमें ये मिलता है मार्केट में देखने के लिए। टेबलेट की फॉर्म में मिलता है फेरस फ्यूमेरेट 300 एमजी की, और बात करें कैप्सूल्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में। तो बच्चों सिरप्स काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरप्स की फॉर्म इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि सिरप्स में फेरस फ्यूमेरेट का टेस्ट बेटर होता है इन कंपैरिजन टू कैप्सूल एंड टेबलेट। और बात करें मार्केट प्रिपरेशंस की, पहली है हाइम्पर, दूसरी गाल्फर, तीसरी फेरोज सिरप। आगे बात करें बच्चों, ये कुछ ब्रांड्स के नाम है जो कभी-कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि फेरस सल्फेट प्रेजेंट इन मार्केट इन व्हिच ब्रांड्स नेम, ब्रांड के नाम पूछ सकते हैं आपसे। आगे बात करें स्टोरेज, यानी कि फेरस फ्यूमेरेट को स्टोरेज कैसे किया जाता है? पहला हो गया टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, यानी कि एयर टाइट कंटेनर की बात करते हैं। दूसरा हो गया अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट, तो स्टोरेज तो सबका लगभग सेम ही रहने वाला है। एयर टाइट कंटेनर हो गया, दूसरा सनलाइट और मॉइस्चर से प्रिवेंट करना। आगे बात करते हैं यूजेस की, इसके यूज कब किया जाता है? फेरस फ्यूमेरेट का सेम यूज है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, यानी कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की लेवल अगर कम हो रही है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं फेरस फ्यूमेरेट, जैसे कि हम फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। और बेटर टेस्ट होता है प्रिफर्ड इन सिरप्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम फेरिक अमोनियम साइट्रेट, जो कि आयरन की प्रिपरेशन ही है। इसका नेचर होता है बच्चों फेरिक फॉर्म, ये फेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि Fe3+। Fe3+ हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब कम होता है, यानी कि एब्जॉर्ब कम होता है इन कंपैरिजन टू फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमेरेट। आगे बात करते हैं बच्चों, इसकी सोल्यूबिलिटी काफी अच्छी है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इस वजह से ये सिरप बनाने में काफी यूज होता है, यानी कि इसका सिरप फॉर्म में काफी यूज किया जाता है और इसका प्लेजेंट टेस्ट है। मोस्टली आयरन के जो ड्रग्स होते हैं, यानी कि आयरन जो बनाने वाले, आयरन प्रिपरेशन वाले जो आयरन सोल्ट्स होते हैं, उनका टेस्ट मेटेलिक होता है, लेकिन इसका इन कंपैरिजन टू दीज काफी अच्छा है। आगे बात करते हैं बच्चों फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, यानी कि किन-किन फॉर्म में प्रेजेंट हो रहता है मार्केट के अंदर। बात करें, पहली है हमारी सिरप जो कि मोस्ट कॉमन है, दूसरी टेबलेट्स। तो बच्चों टेबलेट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है हमारी सिरप है। सिरप के अंदर काफी ज्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है ये। आगे बात करें मार्केट प्रिपरेशंस कि मार्केट में कौन सी ब्रांड्स में प्रेजेंट रहता है ये, या ब्रांड्स में प्रेजेंट है ये। पहला हो गया टोनोफिरोन सिरप, दूसरा हो गया लिवोजेन सिरप, तीसरा हो गया हाइमब सिरप। तो मोस्टली बच्चों जो हमारा फेरिक अमोनियम साइट्रेट है वो सिरप्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। बात करें, आगे बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज तो बच्चों सबका सेम ही रहने वाला है, वेल क्लोज कंटेनर्स प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड लाइट। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं यूजेस की, यानी कि फेरिक अमोनियम साइट्रेट। फेरिक अमोनियम साइट्रेट फेरस सल्फेट से कम एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, लेकिन इसका यूज क्यों किया जाता है? मान लो अगर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो इसको क्यों यूज किया जाता है? इसको इस वजह से यूज किया जाता है बच्चों, क्योंकि पेडियाट्रिक हाइमेटिक, क्योंकि बच्चों में यूज होने वाली सबसे ज्यादा जो हाइमेटिक होती है ये इसको बोलते हैं, यानी कि अगर आयरन की कमी बच्चों में होगी तो मोस्ट कॉमनली फेरस सल्फेट से पहले फेरिक अमोनियम साइट्रेट दिया जाता है बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिरप है, क्योंकि छोटे बच्चे बच्चों टैबलेट तो ले नहीं सकते, इस वजह से उन सिरप्स की फॉर्म में दिया जाता है। और सबसे बेस्ट रहता है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, क्योंकि इसकी सोल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है वाटर के अंदर। आगे बात करो बच्चों कंबाइंड विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। हो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर में, अगला जो सोल्ट है हमारा वो है फेरस एस्कोर्बेट, यानी कि C6H7FeO6। तो बच्चों ये सिंपल सोल्ट नहीं होता, यानी कि सिंपल आयरन सोल्ट नहीं होता, ये होता है फेरस आयरन, यानी कि Fe2+, Fe2+
प्लस एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब हो गया विटामिन सी। तो बच्चों वाई विटामिन सी, यानी कि इसके अंदर विटामिन सी क्यों होता है? विटामिन सी इस वजह से होता है क्योंकि बच्चों विटामिन सी इंक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन। अब बात करें बच्चों विटामिन सी यहाँ पे क्या करता है, आयरन को Fe3 प्लस से Fe2 प्लस के अंदर रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस करने से क्या बेनिफिट मिलता है हमें यहाँ पे, यहाँ ये बेनिफिट मिलता है कि बच्चों Fe3 जो फॉर्म होती है, फेरिक जो फॉर्म होती है, वो कम एब्जॉर्ब होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन कंपैरिजन टू फेरस फॉर्म। फेरस फॉर्म काफी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है और ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से हमारी विटामिन सी होती है इसके अंदर, वो इसको ट्रांसफर करती है, यानी कि रिड्यूस करती है Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, यानी कि फेरिक फॉर्म या कि फेरिक फॉर्म से हमें या फेरस फॉर्म में ट्रांसफर कर देती है या फॉर्म कर देती है या रिड्यूस कर देती है, कुछ भी कह सकते हो बच्चों। और वो हमारी बॉडी के अंदर काफी इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, इस वजह से इसके अंदर विटामिन सी का यूज होता है, यानी कि विटामिन सी प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं बच्चों फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, किन किन फिजिकल फॉर्म्स में ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बात करें टेबलेट हो गई, कैप्सूल की फॉर्म में भी आता है ये और सिरप्स की फॉर्म में भी आता है। सिरप्स, कैप्सूल एंड टेबलेट्स मोस्टली कॉमन चीजें है बच्चों। आगे बात करें मार्केट प्रिपरेशन, यानी कि मार्केट में किन किन ब्रांडिंग्स में ये अवेलेबल है बच्चों। पहली है ओट्रिन कैप्सूल्स, दूसरा ओरोफर एक्सटी और तीसरा है डेक्सोरेंज प्लस। तो बच्चों मेनली ये वो ड्रग्स है, यानी कि वो मेडिसिन है जो कि फॉर्म होती है फोलिक एसिड, विटामिन B12 और उसी के साथ साथ विटामिन सी और फेरस आयरन से, यानी कि ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस। आगे बात करते हैं बच्चों स्टोरेज की। स्टोरेज हो गया हमारा एयर टाइट कंटेनर, यानी कि एयर टाइट कंटेनर तो सब में आने वाला है, यानी कि कोई सी भी दवा हो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। और सनलाइट से बचाओ, डायरेक्ट एयर कांटेक्ट से बचाओ, मॉइस्चर से बचाओ और लाइट से बचाओ। बात करें बच्चों यूजेस की, सेवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो बच्चों अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है अगर आपके ब्लड में, तो मोस्टली जो कॉमन है यानी कि मोस्ट सेवियर कंडीशन पे दी जाती है बच्चों हमारे यहाँ पे फेरस एस्कोर्बेट, यानी कि फेरस एस्कोर्बेट तभी यूज किया जाता है सोल्ट जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है इन सेवियर कंडीशंस। और प्रेगनेंसी एनीमिया में भी ये दी जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों जो हमारी फाइनेस्ट फॉर्म होती है, यानी कि सबसे, ये सोल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, ये होता है बिल्कुल प्योर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल आयरन। बात करें बच्चों कार्बोनिल आयरन क्या होता है, इज ए वेरी फाइन एलिमेंटल आयरन पाउडर, यानी कि ये आयरन पाउडर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि फाइन बिल्कुल प्योर आयरन होता है ये। कार्बोनिल आयरन बहुत महीन यानी कि फाइन ग्रुप में मौजूद एलिमेंटल आयरन होता है बच्चों। ये एलिमेंटल ये सबसे अलग होता है एक तरीके से, क्योंकि बच्चों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा फेरस सल्फेट था Fe2 में प्रेजेंट था, प्लस फ्यूमेरेट था जो भी हमारा Fe2 प्लस में प्रेजेंट था। तो बच्चों और ये होता है जो प्रेजेंट होता है बच्चों बिल्कुल प्योर फॉर्म में Fe0 में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, बच्चों ये ड्रग ऐसा ड्रग है, यानी कि ये जो प्यूरेस्ट फॉर्म होती है वो क्या करती है बच्चों, हमारी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है, यानी कि धीरे धीरे डिसॉल्व होती है और फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। इससे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, ये कैप्सूल, टेबलेट और सिरप की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और मार्केट प्रिपरेशन यानी कि मार्केट में मौजूद कौन सी मेडिसिन के फॉर्म में है, यानी कि कॉम्बिनेशन में है। बात करें पहली आती है ओट्रिन जेड, दूसरी आईमेस एक्सटी और तीसरी फिमाइन कैप्सूल्स। तो बच्चों इनमें जो मेनली होता है वो होता है कॉम्बिनेशन फोलिक एसिड का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन का। बच्चों मेनली जो कॉम्बिनेशन में ये प्रेजेंट होती है मार्केट के अंदर वो होता है, पहला हो गया हमारा फोलिक एसिड, दूसरा हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और तीसरा हो गया हमारा आयरन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम स्टोरेज की। स्टोरेज तो हो गया हमारा एयर टाइट कंटेनर, दूसरा सनलाइट से दूर रखना है और मॉइस्चर से दूर रखना है। और उसी के साथ साथ यूजेस की बात करेगी, यानी कि कार्बोनिल आयरन कब यूज किया जाता है बच्चों, ये यूज किया जाता है स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी किसी पेशेंट के मान लीजिए कि गैस इरिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा किसी ड्रग से, जैसे फेरस सल्फेट से और फेरिक से, यानी कि जो हमारे सोल्ट्स है, जो मेनली 2-3 सोल्ट थे, उनसे अगर इरिटेशन हो रही है, तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कार्बोनिल आयरन को। सेफ इन चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी और बच्चों के लिए, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी काफी सेफ होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब बहुत मिनिमाइज साइड इफेक्ट होते हैं इसके, और ये बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ होता है। सेफर इन ओवरडोज, तो बच्चों कुछ मेनली जो सोर्स होते हैं आयरन के वो ओवरडोज पे बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, और इसका ये सेफ होता है एक तरीके से अगर इसका ओवरडोज भी आपको दे दिया जाए तो।
आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हमारी वीडियो में तो फटाफट से जाके कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं XYZ कुछ भी चीज। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन विजिट नहीं की है तो फटाफट से जाके एप्लीकेशन विजिट करिए। वहाँ आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स वगैरह मिल जाएगी और वन ऑन वन मेंटरशिप भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी।